लद्दाख का नाम सुनते ही उसकी खूबसूरती याद आती है, पर इसी खूबसूरती के बीच में कुछ ऐसा दृश्य दिख रहा है। तो आज हम देखेंगे लद्दाख में इतनी ठंड होने के बावजूद भी सेव लद्दाख लेके क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके टोटल 4 कारण हैं, पर आपको 4 कारण बताने से पहले आपको ये 2 पार्टी बताना चाहूँगा जो पार्टी मिलके ये प्रोटेस्ट कर रही है। पहली पार्टी है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, और ये पार्टी है लद्दाख के जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट है इससे बिलोंग करती है, और इस पर जो मेजोरिटी पीपल है वो मुस्लिम्स हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आता है सबसे बड़ा लद्दाख का, वो है ले। इसमें जो पार्टी आती है वो है ले एपेक्स बॉडी, और इस पार्टी में जो मेजोरिटी ऑफ पीपल्स है वो बुद्धिस्ट है। और अभी जो आपको प्रोटेस्ट दिख रहा है ये वही लोकेशन है जिसमें आर्टिकल 370 और 35A रखते समय खुशियाँ बनाई थी, और अब जाके उसी जगह पे प्रोटेस्ट हो रही है। इसी के साथ ही आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो ये कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, ये जो मुस्लिम मेजोरिटी पार्टी है, और जो ले एपेक्स बॉडी है जो कि बुद्धिस्ट मेजोरिटी पार्टी है, ये दोनों के बीच में बिफोर आर्टिकल 370 रिमूवल एक तरह की दुश्मनी थी। ये दुश्मनी होने के कारण जो ले एपेक्स बॉडी है, इनको ये लगता था कि जो कारगिल में मुस्लिम्स रहते हैं इनको जो है जम्मू एंड कश्मीर में जो लेजिस्लेटिव है, स्टेट लेजिस्लेटिव है, ये हेल्प करते हैं। ये सस्पेक्ट वो रिक्रूटमेंट की बात हो या तो इनकी बातें हो गवर्नमेंट तक पहुंचनी चाहिए या डेवलपमेंट हो, तो ये सब चीज़ें जो है कारगिल साइड पे ज़्यादा होता था, ऐसा ले का सोचना था। आफ्टर रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 ऑन अगस्त 2029 ये दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिए, और ये दोनों पार्टी का मकसद एक हो गया कि हमें जो है स्टेटहुड चाहिए इन लद्दाख। अब हम एक एक करके चारों के चारों को डिस्कस करते हैं। पहला जो इनका डिमांड है वो है फुल स्टेटहुड का। जैसे कि मैंने बताया आर्टिकल 370 और 35A जो है इसको रिमूव कर दिया गया था अगस्त 5, 2019 में। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी बन गया और लद्दाख एक यूटी बन गया। पर अब जो डिमांड आ रही है स्टेटहुड के बारे में आ रही है, बिकॉज जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है इसको जो एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा किया जाता है, जो कि है BD मिश्रा, और ये एक तरह का रिप्रेजेंटेटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। पर लद्दाख पीपल का ये मानना है हमें जो है एक अलग से और ऑफ पार्लियामेंट चाहिए जो कि हमारी बात पार्लियामेंट तक पहुंचा सके। इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि स्टेटहुड होने का फ़ायदे क्या क्या होता है। पहली बात डेवलपमेंट है वो अच्छा हो सकता है कोई भी स्टेट का अगर उधर कोई CM नियुक्त हो और वो सेंटर तक बातें पहुंचा सके, एज़ कम्पेयर टू कोई बंदा है एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि सेंटर पे बात पहुंचा रहा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन और अच्छा हो जाता है। लोग चाहते हैं वही जो है अपॉइंट होगा और वही जो रिप्रेजेंट करेगा उस स्टेट को इन लोकसभा। जो रिसोर्सेज है उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन होंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। जैसे कि आप कोई भी स्टेट के हो तो आपको पता होगा कि गवर्नमेंट के तो एक अलग से रिक्वायरमेंट आती है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके साथ जो स्टेट गवर्नमेंट का जो अलग से एक और रिक्वायरमेंट आती है। तो इसकी वजह से जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी अगर स्टेटहुड का दर्जा मिलता है तो। उसके बाद सेफगार्ड ऑफ रीजन होगा, बिकॉज अगर CM जो है लद्दाख से चॉइस होता है वाली फीलिंग आएगी हमारे यहाँ से ही कोई बंदा है जो कि पूरे लद्दाख को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस बंदे को पता होगा कैसे रिलीजन को प्रोटेक्ट करना है इन दिस स्टेट। पर लद्दाख इज़ नॉट द ओनली यूटी जो कि ये डिमांड कर रही है। इसके साथ मोस्ट फेमस डिमांड जो कि दिल्ली हर बार करती रहती है गवर्नमेंट को सिंस 1991, सिर्फ दिल्ली नहीं उसके साथ पौंडीचेरी भी है जो कि स्टेटहुड की डिमांड करती रहती है। इसी वजह से कोई भी यूटी को स्टेटहुड देना कोई इतना ईजी भी नहीं होता, बिकॉज अगर एक यूटी को स्टेटहुड दे दिया तो दूसरे वाले यूटीज़ भी मांगेंगी हमें भी स्टेटहुड दिया जाए। पर लद्दाख जो है दूसरे यूटी से डिफरेंट है। वो कैसे? लद्दाख में जो 90% ऑफ पीपल है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं। ट्राइब होने के कारण इनकी जो ये डिमांड है ये अलग है बाकी जो भी यूटीज़ है उनसे। उसके बाद नेक्स्ट जो डिमांड है इनकी वो है 6 शेड्यूल। पहले तो हमें 6 शेड्यूल समझना पड़ेगा। 6 शेड्यूल क्या कहता है? जो 4 स्टेट है ATMM मतलब कि A मतलब आसाम, T मतलब त्रिपुरा, M मतलब मेघालय और M मतलब मिजोरम, ये चारों स्टेट में जो भी ट्राइबल एरिया है उसके लिए एक अलग से ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनता है जो कि सेफगार्ड करता है जो भी ट्राइबल लोग इधर रहते हैं उनका। तो ये डिमांड जो है लक्षद्वीप का भी है कि हमें भी जो है 6 शेड्यूल में शामिल किया जाए और हमारे लिए भी ADC मतलब ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया जाए। मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू दे दूं कि ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल करता क्या है। आपको पता होगा कि मेघालय में जो ट्राइब्स रहते हैं वो गोरो, कासी और जानतिया रहते हैं, तो इनके लिए एक अलग अलग ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनता है और ये जो है सेफगार्ड करते हैं जो भी ट्राइब्स हैं इनके। तो वैसे ही कुछ लद्दाख चाहती है। पर इधर भी एक प्रॉब्लम है, ऐसे नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे स्टेट्स हैं जैसे कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर जहाँ पे ट्राइब्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर लद्दाख की डिमांड पूरी होती है तो ये जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं ये लोग भी प्रोटेस्ट करना चालू कर देंगे और ये भी डिमांड करेंगे कि हमको भी जो है 6 शेड्यूल के अंदर रखा जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको दिमाग में रख के जो भी डिसीजन लेना है वो लेनी पड़ेगी।
तीसरी जो डिमांड है इनकी वो है एडिशनल ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा सीट। अब तक जो बिफोर 2019 जो लद्दाख का लोकसभा में सीट था वो 1 था, तो इनका जो डिमांड है कि 1 से जो है सीट बढ़ाया जाए और इसी के साथ राज्यसभा में भी सीट इंक्रीज किया जाए। इनकी जो चौथी डिमांड है वो है अर्ली रिक्रूटमेंट। अर्ली रिक्रूटमेंट का कारण क्या है? ये आप चश्मा पहनती हुई महिला को जरूर पहचानते होंगे, ये है फॉर्मर सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो लद्दाख पीपल का ये मानना है ये जो महिला है ये जो ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट करती थी, जो भी जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं इनको, और लद्दाख के लोगों को रिक्रूटमेंट नहीं किया जा रहा था इन द स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स। ये 4 डिमांड को सुनने के लिए यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह मीटिंग करने वाले हैं लद्दाख के हाई पावर्ड कमेटी के साथ, और ये जो मीटिंग होने वाली है न्यू दिल्ली में ऑन February 19। तो इस मीटिंग के बाद हमें पता लगेगा लद्दाख पीपल्स का ये पूरा हो पाएगा कि नहीं, और इसके साथ गवर्नमेंट को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा जो भी मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताया। इसके साथ मुझे ये भी लगता है जो ये 19 फरवरी का डेट देकर रखा है इसको और आगे एक्सटेंड भी किया जाएगा। इसके बाद आगे जो भी डेवलपमेंट होगी मैं आगे आपको वीडियो बना के बता दूंगा। तब तक के लिए आपको अगर ये समझना है कि ज्ञानवापी मस्जिद में कौन से एक बेसमेंट में हिंदूज को अलाउ किया गया है तो आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। आगे मैं आपको इस वीडियो में मिलूंगा।